नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर से आपको बता दें कि सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों की तरफ से अपनी पूरी एड़ी चोटी ताकत जो है वो झोंकी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद की एंट्री नहीं हुई, लेकिन इस बार उपचुनाव में उनकी धमाकेदार एंट्री हुई है। कयास ये लगाया जा रहा है कि उपचुनाव के बाद बिहार की राजनीति में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं विस्तार से। 30 अक्टूबर को होने जा रहे 2 सीटों का उपचुनाव के कई मायने में विधानसभा के आम चुनाव पर भी भारी पड़ रहा है। आलम यह है कि सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों ने तारापुर व कुशेश्वर स्थान सीट को अपने पाली में करने के लिए एड़ी चोटी एक कर सारी ताकत झोंक दी है। दोनों सीटों की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीधे उपचुनाव प्रचार में एंट्री मारी है, जबकि लालू पिछले विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार से दूर रहे। लिहाजा यह है कि उपचुनाव ही नहीं, बिहार का चुनावी संग्राम है। यह उपचुनाव इसलिए भी खासा महत्वपूर्ण है कि राजद व कांग्रेस की पुरानी दोस्ती सीट बंटवारे को लेकर टूट गई है। यानी कि 2024 में होने वाले लोकसभा के महाभारत से पहले महागठबंधन चटक गया। 2015 के विधानसभा चुनाव के समय जो महागठबंधन की नींव डाली गई थी, वह धीरे धीरे टुकड़ों में बंट गई है। जीतनराम मांझी के नेतृत्व वाला हम बहुत पहले ही लालू को बाय बाय कह एनडीए खेमे में आ गया था। अब कांग्रेस भी राजद से अलग हो गई है। 2 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस एक सीट कुशेश्वर स्थान की मांग कर रही थी, पर राजद ने कांग्रेस को विश्वास के लिए बगैर दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। नई परिस्थितियों में कांग्रेस ने सूबे की सभी 40 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा भी कर दी है। जाहिर है कि सभी दल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस कन्हैया समेत कुछ युवा तुर्क को अपने पाले में खींच लाई है और वह बड़ा गेम खेलने की तैयारी में है। लेकिन यह विश्लेषण की बात है कि महागठबंधन के बिखराव से आखिर सबसे अधिक नुकसान किसे हो रहा है। जनता हमेशा तौलकर वोट देती है, परिवर्तन उसके जेहन में होता है। ऐसे में अगले लोकसभा चुनाव में महाभारत बड़ा खेला हो सकता है। जहां तक ताज़ा उपचुनाव की बात है, लालू प्रसाद यादव के चुनाव प्रचार में कूदने पर राजनीतिक तापमान गर्म हो गया है। लालू व नीतीश दोनों उपचुनाव में प्रचार कर चुके हैं। उपचुनाव की दोनों सीटें जदयू की सिटिंग सीटें रही है, इसलिए जदयू के लिए ये दोनों सीटें खासा प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में 43 सीटें लेकर जदयू तीसरे स्थान की पार्टी रही। चूँकि मौजूदा सरकार नीतीश की अगुवाई में चल रही है, इसलिए उपचुनाव में जीत या हार के कई अर्थ लगाए जाएंगे। जदयू की पार्टनर भाजपा ने भी जदयू को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। जदयू नेताओं के साथ भाजपा के नेता भी कुशेश्वर स्थान व तारापुर में कैंप किए हैं। भाजपा के नेता अपने अपने स्तर पर चुनाव के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने कायस्थ समाज से एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील की है। जिस तरह उपचुनाव में राजद व कांग्रेस के बीच मनमुटाव हुआ है, ठीक उसी तरह 2010 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों के बीच तानातनी के साथ अगलाव हुआ था। 2010 में बिहार के विधानसभा चुनाव में राजद व कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बात नहीं बन सके। लिहाजा कांग्रेस ने एकला चलो की राह अपनाकर सभी 243 सीटों पर ताक ठोक दिया। राजद ने लोजपा को नए साथी के रूप में चुना। कांग्रेस 2010 के विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर भाग्य आजमाई थी और उसे मात्र 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस को कुल 8.38% मत हासिल हुए। इसी तरह राजद व लोजपा गठजोड़ में राजद ने कुल 168 सीटों पर चुनाव लड़कर 22 सीटें हासिल की। उसे 18.84% मत मिले थे। लोजपा को 75 सीटों में मात्र 3 सीटें हाथ लगी थी। पटना से न्यूज फॉर नेशन की रिपोर्ट।